पहली बार इंडिया के खिलाफ टेस्ट खेलने वाला एक नौजवान। क्या एटमॉस्फेयर था, क्या माहौल था। राहुल द्रविड़ जिन्हें आउट करना ही बड़ा मुश्किल होता था। शोएब अख्तर का रन अप बहुत लंबा हुआ करता था, बहुत दूर से भागते हुए आए और उन्होंने यॉर्कर किया है और राहुल द्रविड़ की विकेटें उड़ा के रख दी। सचिन तेंदुलकर आज भी इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्लेयर है कि शोएब अख्तर अब सचिन तेंदुलकर को बाउंसर करना चाह रहे हैं। जाहिर है स्पीड बहुत थी। कप्तान वसीम अकरम भागते हुए आते हैं शोएब अख्तर के पास और कहते हैं यार मेरी बात सुनो, बाउंसर ना करना, तेंदुलकर तुम्हें बाउंड्री से बाहर फेंक देगा। इस यॉर्कर पे सचिन तेंदुलकर बोल्ड हो जाते हैं। ओ हो। उसके बाद हालत देखने वाली है उस क्राउड की, जो पेन ड्रॉप साइलेंस हुई है। लगता है कि पता नहीं को कितना बड़ा कोई हादसा, कुछ सान्या हो गया है। आज भी रिकॉर्ड शोएब अख्तर के पास है फास्टेस्ट डिलीवरी का। सलीम मलिक क्रीज पे आते हैं, उस वक्त कोई 90,000 प्लस वहाँ फैंस बैठे हुए हैं और फिर सलीम मलिक जब धोना शुरू करते हैं उनके बॉलर्स को, तो समझ ही नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है उनके साथ। 11 चौके एक छक्का मार के अवार्ड विनर्स थे ये दोनों। सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को भी वो हमेशा याद रहेंगे। सिर्फ 3 ओवर्स में शाहरुख खान जिसको ओन करते हैं उनकी टीम है, डेब्यू करते हैं। वेल डन शोएब अख्तर, वी आर प्राउड ऑफ यू। पाकिस्तान की शानदार फतह। फरवरी 1999 इंडिया में कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम, 1 लाख क्राउड और उसके सामने पहली बार इंडिया के खिलाफ टेस्ट खेलने वाला एक नौजवान। जी हाँ, हम शोएब अख्तर की बात कर रहे हैं। क्या एटमॉस्फेयर था, क्या माहौल था। टेस्ट का दूसरा दिन है। कप्तान वसीम अकरम ने गेंद दी है शोएब अख्तर को। राहुल द्रविड़ जिन्हें वॉल कहा जाता था, जिन्हें आउट करना ही बड़ा मुश्किल होता था, बोल्ड करना तो बहुत दूर की बात है। शोएब अख्तर का रन अप बहुत लंबा हुआ करता था, बहुत दूर से भागते हुए आए, अंपायर के पास से गुजरे और उन्होंने यॉर्कर किया है और राहुल द्रविड़ की विकेटें उड़ा के रख दी। इंडियन क्राउड खामोश हो गया। तो वो बहुत शोर कर रहे थे उससे पहले। इंडियन क्राउड तो एक एक रन पे शोर करता है। बॉल डिफेंड भी कर ले बैट्समैन तो उस पे भी शोर करता है। उसके बाद फिर आते हैं दी गॉड, भगवान उनके क्रिकेट के, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर आज भी इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्लेयर है। सचिन तेंदुलकर आते हैं, बॉल शोएब अख्तर के हाथ में। अब ये दिलचस्प कहानी है कि शोएब अख्तर अब सचिन तेंदुलकर को बाउंसर करना चाह रहे हैं। जाहिर है स्पीड बहुत थी। 150 मील फी घंटा की रफ्तार से जो बॉलर गेंद कर सकता है, उसने कोशिश तो यही करनी होती है कि नया बैट्समैन आया तो उसको डराया जाए। लेकिन कप्तान वसीम अकरम भागते हुए आते हैं शोएब अख्तर के पास और कहते हैं यार मेरी बात सुनो, बाउंसर ना करना, क्योंकि तुम्हारी स्पीड को यूज करते हुए तेंदुलकर तुम्हें बाउंड्री से बाहर फेंक देगा। तो बाकायदा तकरीबन हुक्म दिया कप्तान ने अपने यंगस्टर को कि इसको यॉक करो। खैर शोएब अख्तर मान गए और उसके बाद फिर वही तवील रन अप और पूरा स्टेडियम और शोर। लेकिन क्या होता है कि वो इस यॉर्कर पे सचिन तेंदुलकर बोल्ड हो जाते हैं। ओ हो। उसके बाद हालत देखने वाली है उस क्राउड की, जो पेन ड्रॉप साइलेंस हुई है। लगता है कि पता नहीं को कितना बड़ा कोई हादसा, कुछ सान्या हो गया है जो शोएब अख्तर ने किया। और ये 2 बॉल्स शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस बना गई और उसके बाद पूरी दुनिया में एक नया क्रिकेटिंग हीरो हमारे सामने आ गया। शोएब अख्तर के बारे में हम जानते हैं कि फ्लैट फुटेड, और वो बचपन में ही डॉक्टर ने कह दिया था कि चले भी एहतियात से और भागना तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इस तरह से इतनी मेहनत करके एक नौजवान, एक लड़का जब क्रिकेट में आता है और फिर आज भी रिकॉर्ड शोएब अख्तर के पास है फास्टेस्ट डिलीवरी का, ये आम बात नहीं है। इस तरह के लोग जाहिर है वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सलाहियत लेके आते हैं और फिर ये काम कर सकते हैं। पाकिस्तान ने वो मैच बहुत ही दिलचस्प हुआ। सेकंड इनिंग में फिर और कंट्रोवर्सी हो गई। सचिन तेंदुलकर रन लेने के लिए भाग रहे थे, शोएब अख्तर से टकरा गए और रन आउट हो गए। अब उसके बाद तो फिर वो क्राउड, 1 लाख क्राउड ने बोतलें फेंकना शुरू की, शोर करना शुरू किया, एहतजाज पे उतर आए। वो ये समझे कि शोएब अख्तर ने इंटेंशनली सचिन तेंदुलकर को रोका, हालांकि ऐसी बात नहीं थी। खैर उसके बाद मैच को रोकना पड़ गया। इंडियन क्राउड और भी बहुत से वाकयात हैं, लेकिन फिलहाल हम इस पे फोकस कर रहे हैं। फिर वो 1 लाख क्राउड को स्टेडियम से निकाला गया, एम्प्टी स्टैंड्स कराए गए और फिर वो मैच शुरू हुआ और
फाइनली पाकिस्तान वो गालिबन 46 रन से वो मैच जीत गया था और वो बहुत बड़ी विक्ट्री थी और एक नया हीरो शोएब अख्तर की सूरत में दुनिया के सामने आ चुका था। 8 विकेटें टोटल ली उस मैच में, 4-4 दोनों इनिंग्स में, 4 for 71 फर्स्ट इनिंग्स में थे, 4 for 47 सेकेंड इनिंग्स में फिगर्स थे शोएब अख्तर के और हिस्ट्री बन गई। ईडन गार्डन्स की बात हो रही है तो थोड़ी सी बात हम आपको एक और मैच की तरफ जो 1987 में होता है, सलीम मलिक की एक हीरोइक इनिंग्स की तरफ ले जाते हैं कि पाकिस्तान मुश्किल में है। उस मैच में 40 ओवर्स पे रिड्यूस हो चुका है मैच और लग रहा है कि पाकिस्तान बिल्कुल ये मैच हाथ से निकल गया है, हार जाएगा क्योंकि 8 ओवर्स के करीब रह गए हुए हैं पाकिस्तान को और 78 रन चाहिए और उस दौर में 8 ओवर्स के करीब रह जाए और 78 रन बनाना तकरीबन नामुमकिनात में से होता था। सलीम मलिक क्रीज पे आते हैं, उस वक्त कोई 90,000 प्लस वहाँ फैंस बैठे हुए इंडियंस ईडन गार्डन्स में और फिर सलीम मलिक जब धोना शुरू करते हैं उनके बॉलर्स को तो समझ ही नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है उनके साथ। 11 चौके एक छक्का मार के 72 रन्स और बॉल्स कितनी है, सिर्फ 36, यानी 200 के स्ट्राइक रेट से उस वक्त को बैट्समैन तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये खेलेगा। सलीम मलिक भी इतना बड़ा प्लेयर था और फाइनली पाकिस्तान को वो मैच जितवा देता है सलीम मलिक। सलीम मलिक को और सलीम मलिक का पाकिस्तान की शानदार फतह। फिर यही मलिक 1989 की टीम में भी होता है, वो खैर वहां ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाया लेकिन पाकिस्तान ने फाइनल में वेस्ट इंडीज को हरा के नेहरू कप जीता इसी ग्राउंड पे। और फिर जिस 99 के हम मैच की बात की शोएब अख्तर वाली, उसमें भी सलीम मलिक है। अगरचे वहां मैन ऑफ द मैच सईद अनवर था क्योंकि सईद अनवर ने 188 किए थे और उधर से जबगल सिरनाथ ने दोनों इनिंग्स में विकेट ली थी, 5 पहली में 8 दूसरी में, बड़ा मैराथन स्पेल किया था उन्होंने और जॉइंट मैन ऑफ द मैच अवार्ड विनर्स थे ये दोनों। जो हमने वनडे की बात की उसमें श्रीकांत ने 123 की एक शानदार इनिंग्स खेली थी और उसके बाद जाहिर है 123 जितनी तेजी से खेला करते थे श्रीकांत, वो करने के बाद तो चांस लग ही नहीं रहा था पाकिस्तान का, लेकिन वो मैच भी जीत गया। शोएब अख्तर जैसे प्लेयर बहरहाल बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं, नो डाउट हमने ख्याल भी बड़ा रखा बोर्ड ने उनका, हमेशा शोएब अख्तर को किसी मुश्किल में नहीं पड़ने दिया। शोएब अख्तर अब भी आज भी उतने ही पॉपुलर हैं और स्पेशली इंडियन फैंस को तो वो कभी भूल नहीं सकते। सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को भी वो हमेशा याद रहेंगे और एक और नवजोत सिंह सिद्धू को भी उन्होंने 0 पे बोल्ड किया था। वो उस हवाले से भी हमेशा जब बात होती है तो सिद्धू भी थोड़े से शर्मा से जाते हैं कि शोएब अख्तर ने उनको बोल्ड किया था। बहुत अच्छा कैरियर रहा शोएब अख्तर का, कोलकाता बहुत रास आया शोएब अख्तर को ये नाम। उसके बाद चूंकि आईपीएल में डेब्यू करते हैं शोएब अख्तर और आपको पता है केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स शाहरुख खान जिसको ओन करते हैं उनकी टीम है, उसमें वो खेलते हैं, डेब्यू करते हैं और क्या करते हैं, सिर्फ 3 ओवर्स में 11 रन देते हैं और 4 आउट कर देते हैं और मैन ऑफ द मैच होते हैं पहली मैच में आईपीएल में। ये भी ड्रीम कम ट्रू वाली बात है। और आउट किस किस को करते हैं उसमें, वीरेंद्र सहवाग, अन्यवा मारधाड़ करने वाला दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम के साथ इनका मैच था। उसके बाद आते हैं गौतम गंभीर, क्या शानदार प्लेयर और इस वक्त आपको पता है इंडियन क्रिकेट टीम का कोच है। फिर एबी डिविलियर्स, मायानाज बैट्समैन, शानदार कैरियर और फाइनली मनोज तिवारी। ये 4 बैट्समैनों को आउट करके तो ये याद रहे कि कलकत्ता में शोएब जब भी पहली बार खेला उसने मुखालिफ टीम के परखचे उड़ा दिए और वो इंडियन तो थे ही लेकिन चलें बीच में एक एबी डिविलियर्स को भी उड़ा दिया। बहरहाल शोएब अख्तर और कलकत्ता वालों को एक नाम हमेशा याद रहेगा, शोएब अख्तर। और सबसे बड़ी बात है कि एक बच्चे को ये कह दिया जाए कि तुम जिंदगी में भाग ही नहीं सकोगे, वो चैलेंज कबूल करे। इसमें एक बहुत बड़ा लेसन भी है यंगस्टर्स के लिए कि हार उस वक्त होती है जब आप उसको मान लेते हैं। कुछ भी हो जाए जिंदगी में, अगर आपने आगे बढ़ना है तो फिर आपको शोएब अख्तर एक मिसाल है, बेशुमार मिसालें ऐसी मिलेंगी जिनसे इनिशियली कहा गया, कैरियर में भी कहा गया कि आप ये काम कर ही नहीं सकते और उन्होंने करके दिखाया। और शोएब अख्तर उनमें से एक हीरो है हमारा। रावलपिंडी एक्सप्रेस, वी आर प्राउड ऑफ यू, जो वो कारनामा आपने अंजाम दिया था। और फिर इंडिया में इंडिया के खिलाफ अब पता नहीं क्या खौफ है मोदी जी की हुकूमत को कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस नहीं होने चाहिए।
और प्लेयर्स इस तरह के हीरोज दोनों तरफ से आने चाहिए। कोई एक इंडियन हीरो आए जो अपनी कौम के लिए फ़ख्र का बायस हो, पाकिस्तानी हीरो इधर से आए जो पाकिस्तानी कौम के लिए फ़ख्र का बायस हो। लेकिन मोदी जी ਨੂੰ समझावे कौन? वो तो बिल्कुल एक खौफ का आलम है। और इतनी अच्छी टीम है इस वक्त इंडिया की, लेकिन ये सीरीज़ दोनों की शुरू हो जाए, आप यकीन करें कि आपको लगेगा ही नहीं कि दोनों टीमों में कोई फ़र्क है जब मुस्तकिल खेलना शुरू करेंगे। तो बहरहाल आज की बात, चूँकि मेन शोएब अख्तर हमारा आज का हीरो है, बाकी हीरोज़ पे फिर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। वेल डन शोएब अख्तर, वी आर प्राउड ऑफ यू।